नमस्कार, मैं कौशलेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज बात लालू प्रसाद के बयानों की और बयानों के संदर्भ सहित उससे निकल रहे इशारों की। चूंकि सियासत में संकेत बहुत मायने रखता है और लालू प्रसाद यादव हल्की फुल्की बातों में बड़े संकेत दे जाते हैं। थोड़ा याद कीजिए, जब लालू प्रसाद यादव पहली दफ़ा विपक्षी एकता की मीटिंग में पटना में बैठे थे, तमाम दलों के नेता के बोलने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो किस तरीके से पूरे महफिल को उन्होंने लूट लिया था। लेकिन बात पहले की जाए विपक्षी एकता की। विपक्षी एकता की मीटिंग बेंगलुरु में होने वाली है। लालू प्रसाद यादव भी पटना से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बताया गया कि ब्लड का टेस्ट होना है, उसके बाद वे भी बेंगलुरु जाएंगे जहां विपक्षी एकता की मीटिंग में शामिल होंगे। वहां तमाम दल होंगे। हालांकि उससे पहले शरद पवार की पार्टी पूरी तरह बिखर चुकी है। जिस नेता ने या जिस नेता के सहारे शरद पवार यहां आए थे, प्रफुल्ल पटेल भी उनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो बड़ा सवाल है कि क्या सियासत आने वाले दिनों में जो लालू प्रसाद यादव जिस तरीके की बात कह रहे हैं उसका निहितार्थ क्या होगा, हम आपको बताते हैं। लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंचने के बाद जो एक बयान देते हैं उससे बवाल मचा हुआ है। जी हाँ, हालांकि उसका संदर्भ इन लोगों को भी समझना चाहिए। उसमें नीतीश और राहुल प्रमुख है। लेकिन थोड़ा सा विपक्षी एकता की ताकत को देख लीजिए। मतलब साफ है कि न इसमें टीडीपी है, न वाईएसआर रेड्डी हैं, न चंद्रबाबू नायडू हैं, न उड़ीसा के मुख्यमंत्री बिजू पटनायक हैं। ये तमाम लोग नहीं हैं और अब ऐसा लग रहा है कि आपके केजरीवाल भी इससे निकल लेंगे। तो दूसरी बात, जिस तरीके की बात हुई है उत्तर प्रदेश में, जहां कांग्रेस भी कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ममता दीदी बंगाल में कहती हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव जब दिल्ली पहुंचे और मीडिया से बातचीत करने के दौरान, हालांकि उनका वही अंदाज रहा है और उसी की बदौलत वे राजनीति करते रहे हैं, उनके समर्थक उसी तरह की बातों को पसंद करते हैं और चूंकि उनके बुनियाद में ही उस तरीके की बातें रही हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं कि जिसके पास पत्नी नहीं है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। निशाना मोदी पर था। लेकिन थोड़ा पहले चलिए कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अब हम फिट हो गए हैं और नरेंद्र मोदी को भी फिट कर देंगे। पटना में ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी पर कई तरह के कमेंट किए। हालांकि राहुल गांधी के आसपास बैठे कांग्रेसी नेता सहज नहीं थे, लेकिन दाढ़ी से लेकर शादी तक की बात उन्होंने बड़ी हल्के अंदाज में की और दूल्हा बनने की भी बात की, बाराती चलने की भी बात की। मतलब पूरे मीटिंग के बाद अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी हल्की फुल्की बातों से जिस व्यक्तित्व को, राहुल गांधी के व्यक्तित्व को कांग्रेस उभारने की कोशिश कर रही थी, उसकी मिट्टी लालू प्रसाद यादव ने पल भर में पलीद कर दी। लेकिन ये जो इशारा करते हैं लालू प्रसाद यादव पत्नी वाली बात को लेकर के, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हल्की फुल्की बातों में ही वे कई लोगों पर अपना निशाना साध रहे हैं। जब नीतीश के सामने राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें वहीं से निकलने लगती है। लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते वे पत्नी पे आ जाते हैं और ये साफ कह उठते हैं कि जिसके पास पत्नी नहीं हो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। चलिए, लालू प्रसाद यादव इस तरीके की बातों में ही अपनी सियासत को झांकते हैं, अपनी सियासत करते आए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि चाहे वो लोकसभा हो या फिर आम जनता को संबोधित करते हुए वो बड़े ही कॉमेडियन और हंसोड़ अंदाज में अपनी राजनीति को जन्म देते हैं और उसकी फसल भी काट ले जाते हैं। और परिणाम रहा कि उसी अंदाज में वे 15 साल तक लगातार बिहार की सत्ता में बने रहे, कभी पत्नी तो कभी खुद। और उसके बाद देखिए
कि अभी भी उनके बेटे सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन बेंगलुरु मीटिंग से पहले विपक्षी एकता की बैंड बजाने में लालू प्रसाद तनिक देर नहीं कर रहे। हालांकि उन्होंने कहा कि नीतीश को मोदी को उखाड़ फेंकेंगे और विपक्ष जो है वो लोकसभा चुनाव में 300 से ज़्यादा सीटें लाएंगी। जाहिर सी बात है, चूँकि विपक्षी एकता को लेकर के जिस तरीके से नीतीश को उन्होंने आगे बढ़ाया और नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा, दिल्ली के बाद नीतीश कुमार लगातार अपने प्रयास से पटना में मीटिंग करने में भी सफल रहे। अगली मीटिंग शिमला में होनी थी, लेकिन वो बेंगलुरु में हो रही है, क्योंकि वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है। लेकिन कोई भी ऐसा मौका लालू प्रसाद नहीं छोड़ना चाहते, चूँकि उन्हें बिहार की राजनीति करनी है। देश की राजनीति बाद में देखा जाएगा, अभी तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। कि यहाँ किसी को, बिहार में खास करके किसी भी विपक्षी दल के नेता के पैर को जमीन पर टिकने दें। उसमें नीतीश भी निशाने पर आ जाते हैं हल्के अंदाज में, तो कभी कभी राहुल गांधी भी आते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले क्या बिहार में, बाहर की बात छोड़ दें, लोगों के बीच में जो विपक्षी दल है, हालांकि उनकी ताकत बहुत, अगर देखिएगा तो लालू प्रसाद यादव के सांसदों की संख्या भी कम है, नीतीश कुमार के सांसदों की संख्या अच्छी खासी है। इसी तरीके से माले का कोई सांसद नहीं है, बिहार से सीपीआई का कोई सांसद नहीं है, वामपंथी दलों के पास कोई लोकसभा में कोई ताकत नहीं है। तो सवाल यह है कि आने वाले दिनों में किस तरह की सियासत बिहार में होगी, लेकिन कोई भी मौका लालू प्रसाद यादव नहीं छोड़ना चाहते जिसमें नीतीश और राहुल गांधी की बैंड बजाने से वो चूकते हों। इसी का परिणाम है कि पटना से लेकर दिल्ली तक अभी तक जिस हंसोड़ अंदाज में वो बातों को कह रहे हैं, हालांकि अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उसका निहितार्थ बहुत ही अलग होता है। लालू प्रसाद हल्की बातों में बड़ी हवा दी जाते हैं अपनी सियासत को। जिन बातों को हमने आपके साथ शेयर किया है उसमें आपको भी समझना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की सियासत लालू प्रसाद यादव करना चाहते हैं। लेकिन ये तय है कि वो लालू प्रसाद यादव अपनी बातों से इशारों में ही बड़ी बातें कह दे रहे हैं। यह नीतीश को भी समझना होगा और राहुल गांधी को भी समझना होगा, और यहाँ प्रदेश में कांग्रेस को भी समझना होगा, या तमाम विपक्षी दलों को भी इससे रूबरू होना होगा।